नमस्ते बच्चों। हम आज पढ़ेंगे रैशनल और इरेशनल दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस। मतलब परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर है, कौन सी संख्या परिमेय कहलाती है, कौन सी अपरिमेय कहलाती है, वो हम समझेंगे। आपका सबसे 9th और 10th दोनों में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये फर्स्ट क्वेश्चन चाहे बोर्ड हो या लोकल 9th क्लास हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि फाइंड दिस परिमेय या अपरिमेय। मतलब परिमेय कौन सी है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि ये कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय। देखो, परिमेय और अपरिमेय की हम छोटी क्लास से जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो अलग है, और हमने जैसे जैसे 9th में आए, हम 10th में आए, वहाँ पे अलग है। मैं उन तीनों को कंबाइन करके, जो 3 डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन को कंबाइन करके आपको इस वीडियो में आप सबको समझा रही हूँ। देखो, पहला जो है आपके फर्स्ट जो है होता है, देखो फर्स्ट डिफरेंस आपको ये समझना है कि अपन छोटी क्लास 6, 7, 8 से हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन ये होती है, रेशनल नंबर ऐसे होते हैं, इन्हें इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वे कहलाती हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को p/q की फॉर्म में, मतलब अपन किसी भी नंबर को बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो या व्यक्त कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं, है ना। अब इसमें q क्या कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि q ज़ीरो होते ही ये नंबर क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, एक डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन ये होती है। इस डेफिनेशन को मैंने किसी पहले वीडियो में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसको डिस्क्राइब से किया है, पूरा एक वीडियो इसी पे बनाया मैंने। अब फर्स्ट ये है कि p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो परिमेय कहलाती है। और ऐसे ही जस्ट इसका अपोजिट अपरिमेय, जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। व्यक्त कर सकते हैं वो परिमेय होती है, व्यक्त नहीं कर सकते वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इन दोनों का मेन फर्स्ट डेफिनेशन ये है, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं की। और दूसरी जो डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये डेफिनेशन, इसके अकॉर्डिंग हम परिमेय अपरिमेय की थोड़ा हमको डिफरेंस पता चलता है। ठीक है, अब देखो, हर ये है पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर नंबर को अपन p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हर नंबर जो p/q के रूप में है वो परिमेय हो ये नेसेसरी नहीं है। क्यों नहीं है वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। एक एग्जाम्पल जब मैं समझाऊंगी आपको तब बताऊंगी। फर्स्ट डेफिनेशन यही है, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, q कभी जीरो नहीं हो सकता, वो कहलाएगी परिमेय संख्या। p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। अब दूसरी डेफिनेशन देखो, दूसरी क्या है, यदि पूर्ण वर्ग संख्या अंडर रूट के अंदर हो, किसमें हो, अंडर रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या हो तो वो कहलाएगी परिमेय संख्या। क्या बनेगी वो, परिमेय संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जो किसी का स्क्वायर होता है वो कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जैसे अपन मैंने लिखा अंडर रूट 4, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो अंडर रूट 4, जो 4 अंदर लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर 4 जो है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसका आंसर क्या आता है अपने पास, 2 आता है। क्या आता है, 2। तो ये अंडर रूट 4 है, उसका आंसर क्या हुआ, 2, और 2 कैसी हो गई, परिमेय संख्या, कैसी हो गई, परिमेय संख्या। इस तरह से अंडर रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, या इसको कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर, कोई नंबर है तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। जैसे अंडर रूट 4 हो गया, अंडर रूट 9 हो गया, अंडर रूट 16 हो गया, अंडर रूट 25 हो गया, अंडर रूट 36 हो गया, ये सब कैसी हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। और पूर्ण वर्ग संख्याएं हमेशा क्या कहलाती है, अगर अंडर रूट के अंदर है तो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसके बाद आपकी दूसरी डेफिनेशन अपरिमेय संख्याओं की। देखो, कंपेयर में पढ़ेंगे तो एकदम आसान लगेगा ये। यदि अगर अंडर रूट के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या है तो वो कहलाएंगी अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। अब अपूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या हुआ, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या, इससे पहले अपने नंबर जो मैंने लिखा 4 लिखा था वहाँ पे, तो मैं अगर अंडर रूट के अंदर 2 करूँ, अंडर रूट के अंदर 3 करूँ, है ना, अंडर रूट के अगर मैं 1 करूँ, या अंडर रूट के अंदर मैं 5 करूँ, तो ये जो संख्या है 2, 3, 4, 5 नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं है ये किसी का भी वर्ग नहीं है, इसलिए ये अपूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अपूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है, तो ये अंडर रूट के अंदर होती है, तो ये क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या। कैसी बन जाती है, अपरिमेय संख्या। तो एक ये डेफिनेशन का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं अपने 9th लेवल या 10th लेवल की। ये आपको ध्यान रखना है कि परिमेय अपरिमेय में जब अंडर रूट लगा हो किसी नंबर पे, तो कब वो परिमेय होता है, कब अपरिमेय होता है, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। अब अंडर रूट 4 क्या है, परिमेय, और अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय, अंडर रूट 3 अपरिमेय, अंडर रूट 5 अपरिमेय,
√6 करेंगे तो भी वो क्या होगा, अपरिमेय। √7 भी क्या होगा, अपरिमेय। √8 करेंगे वो भी क्या होगा, अपरिमेय। √9 जैसे ही आएगा, √9 क्या हो जाता है, 9 किसी का वर्ग है, 3 का वर्ग है, इसलिए वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। और √9 क्या हो जाएगा यहाँ पे, परिमेय। क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, 3। तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, एक डेफिनेशन ये आपको ध्यान में रखनी है ना। अब थर्ड डेसिमल, अपन ने 9th क्लास में दशमलव प्रसार पढ़ा है। सभी संख्याओं को क्या पढ़ा है, दशमलव प्रसार, मतलब अंश में हर का भाग देने पर हमें दशमलव के बाद जो संख्याएं मिलती है उनके अनुसार वो परिमेय है या अपरिमेय। उसमें अपन ने 2 प्रकार के दशमलव प्रसार पढ़े थे, एक तो शांत दशमलव प्रसार पढ़ा था और एक दूसरा अशांत पढ़ा था। अशांत में भी 2 पढ़े थे, अशांत आवृत्ति और एक शांत अनावृत्ति। अगर शांत कब होता था, जब दशमलव प्रसार कब होता था, जब अंश में हर का भाग देते थे, शेषफल 0 हो जाता था, तब बन जाता शांत दशमलव प्रसार। और अशांत कब होता था, शेषफल 0 नहीं होता था और भाग खत्म ही नहीं होता, तब क्या कहलाता था, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इस दशमलव प्रसार के अकॉर्डिंग भी परिमेय अपरिमेय पता चलता है। देखो, दशमलव प्रसार अगर शांत है, वह अशांत आवृत्ति है। आवृत्ति मतलब क्या होगा, अशांत है, मतलब जो भाग खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन जो संख्याएं आ रही है वो भी क्या हो रही है, एक समान संख्या आ रही है, बार बार अंतर में एक ही चीज रिपीट हो रही है ना, वो कहलाती आवृत्ति। अशांत आवृत्ति है तब वह संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। क्या होगी, परिमेय होगी। उसी प्रकार अगर दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, अशांत क्या हो, अनावृत्ति हो, मतलब जो रिपीट दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही है वो अलग अलग हो रही है, तो सेम रिपीट नहीं हो रही है, तब होता है अशांत अनावृत्ति होती है। ठीक है, ऐसी संख्या से प्राप्त हमें मिलती है अपरिमेय संख्या। क्या मिलती है, अपरिमेय संख्या। अब देखो मैं इन सबके एक एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैंने ये लिखा 4/5, ये क्या है, p/q फॉर्म, ये क्या है, इसकी p/q फॉर्म, तो ये अपनी क्या हुई, परिमेय। क्या हुई, परिमेय संख्या हुई। ठीक है, अब इस परिमेय की एक और डेफिनेशन देखो। अब दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब मैं अंडर रूट के अंदर 25 लिखूँ तो ये क्या दर्शाएगा, 5 को, किसको दर्शाएगा, तो ये भी कैसी हो गई, परिमेय संख्या, क्योंकि अंडर रूट 25 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये अंडर रूट 25 पूर्ण वर्ग है, इसलिए क्या कहलाएगी, ये परिमेय संख्या। उसी प्रकार दशमलव प्रसार के अकॉर्डिंग, जैसे कोई दशमलव प्रसार में मान लो मैं ये लिखूँ 10/3 किया मैंने, 10/3 करते ही अपना आंसर जो आएगा वो ये आएगा 3/3 3 3 3, ऐसे ही आएगा, सेम संख्या रिपीट होगी, तो ये कैसा कहलाएगा, अशांत आवृत्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति कहलाएगा। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होते 10/3 कैसा है, परिमेय संख्या। कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय में देखें, अपरिमेय क्या है, p/q के रूप में नहीं व्यक्त से। और देखो दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या थे, सॉरी, अंडर रूट के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या, तो क्या होती है वो, अपरिमेय। क्या होती है, अपरिमेय। क्या होती है, अंडर रूट के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या। अपूर्ण वर्ग संख्या कैसी होती है, जो किसी का वर्ग नहीं है, है ना, जैसे √3 है, √2 है, √5 है, जो अपन वर्ग लिखते हैं ना, उसमें से जो बच जाते हैं, शायद बीच में बच जाते हैं, √6 है, √17 है, √18 है, √19 है, ये सब कैसी है, अपूर्ण वर्ग संख्या। ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय। क्या होंगी, ये अपरिमेय संख्या है। ये कैसी होंगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और दशमलव प्रसार के अकॉर्डिंग ये देखें तो ऐसी कोई संख्या होती है, कुछ संख्या ऐसी होती है, जैसे 22/7 जो होता है, पाई का मान होता है, किसका होता है वो, पाई का। अगर इसका भाग करते हैं तो बहुत लंबी लंबी मिलती है संख्या अपन को, है ना। अगर इस तरह से हो, 1 कभी कभी संख्या ऐसी मिले अपन को, 1.100 1.001 ऐसी संख्या है, ये इस तरह से प्रसार मिले अपन को, तो मान लो ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही, सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही थी, कैसी कहलाएंगी, अपरिमेय। ठीक है, देखो अब इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया परिमेय क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है। फिर भी आपको अगर अलग अलग इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझनी है तो आप अच्छे से मेरे दूसरे पहले वाले वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, आपको परिमेय और अपरिमेय में अंतर अच्छे से पता चल जाएगा और आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। देखो मैं आपको इंग्लिश मीडियम में बता देती हूँ इसको। जैसे ये मैंने कहा पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये परिमेय है, मतलब रैशनल नंबर है। और अगर अंडर रूट के अंदर इनपरफेक्ट है, जो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं किसी का, 11 है ना, अंडर रूट के अंदर वो आ गए नंबर, तो वो क्या कहलाएंगी, इरेशनल नंबर। क्या कहलाएंगी, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अब ये कहलाता है दशमलव प्रसार शांत, मतलब टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये होता है तब होती है परिमेय संख्या है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है तो वो कहलाती है अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, थैंक यू बच्चों।